नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय तंत्र के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत एक स्थिर भूखंड है और इसकी जो अधिकांश नदियां हैं वो हिमालय की नदियों की अपेक्षा पुरानी है। यहाँ की नदियों ने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर लिया है, इसलिए इन नदियां हैं इनमें जो जल प्रपात और मिएंडर्स रिसर्व है उनका अभाव पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों ने ऊर्ध्वाधर अपरदन की अपेक्षा क्षैतिज अपरदन हॉरिजॉन्टल जो एरोजन है वो ज़्यादा किया है, इसलिए यहाँ की जो नदियाँ हैं वो नदियों की जो घाटी है वो चौड़ी और उथली पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ हैं वो असतत वाहिनी है, यानी मौसमी नदियाँ हैं। कावेरी नदी एक ऐसी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की जिसमें वर्ष भर पानी है, उसकी आवक बनी रहती है। और उसका कारण है कि कावेरी का जो ऊपरी कैचमेंट एरिया है उसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और उसका लोअर कैचमेंट एरिया है उसमें लौटते हुए मानसून या जिसको उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है, उससे उसको जल है उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए उसमें साल भर है वो जल की आपूर्ति बनी रहती है, इसलिए उसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय जो अफवतंत्र ड्रेनेज सिस्टम है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में मुख्य रूप से जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उनमें कृष्णा, गोदावरी, ब्राह्मणी, वैतरणी, सवर्णरेखा, पेनार, पल्लार, वेगाई, कावेरी और ताम्रपर्णी, ये मुख्य नदियाँ हैं। उसी प्रकार अरब सागर में गिरने वाली यदि नदियों की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, माई, साबरमती, मांडवी, जुआरी, भरतपुजा, पेरियार, ये जो मुख्य नदियां हैं वो अरब सागर में अपना जल गिराती है। इस प्रकार से जो प्रायद्वीपीय तंत्र है जिसका ड्रेनेज सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा गया है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं गोदावरी के बारे में। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर लंबी है। इसका जो कैचमेंट एरिया है या जल ग्रहण क्षेत्र है वो 3,13,812 वर्ग किलोमीटर, यानी इतने क्षेत्र का ये जो जल है उसको कैच करके उसको ग्रहण करके ये नदी आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहाँ पर ये गोदावरी का जो डेल्टा है वो बनाती है आंध्र प्रदेश में। इसका जो ओरिजिन है गोदावरी नदी का वो मानचित्र में अपन देखें तो इसका जो उद्गम है गोदावरी नदी वो महाराष्ट्र में नासिक के पास में त्रियंबक नामक स्थान से ये नदी इस नदी का ओरिजिन होता है। और ये अपनी जो सहायक नदियां हैं यानी कि इसके जो लेफ्ट बैंक्स हैं, बाएं किनारे पे जो नदियां मुख्य नदियां मिलती है, पूर्णा है, पूर्णा की सहायक है, दूधवा है, पैन गंगा की सहायक वर्धा है, वेन गंगा है, प्राणहिता और इंद्रावती, ये इसके लेफ्ट बैंक पे आके इस पे मिलती है। और राइट बैंक पे जो दाहिना किनारा है उस पे जो इसकी मुख्य सहायक नदी है वो मंजीरा, जो मंजीरा है वो राइट पे बैंक से आके दाहिनी तरफ से आके इसमें मिलती है। इस प्रकार से ये अपनी सहायक नदियों के साथ में ये नदी बहती हुई 5 राज्य हैं जिनमें इसका कैचमेंट एरिया है। 5 राज्यों में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार ये 5 राज्यों से बहती हुई ये नदी है वो आगे बढ़ती है। और यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ गोदावरी का जो डेल्टा है वो उसका निर्माण करती है। ये एक महत्वपूर्ण नदी है। इस पर कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो बनी हुई है। इसके अतिरिक्त दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है उसकी यदि बात करें तो वो है कृष्णा।
कृष्णा नदी है उसकी जो कुल लंबाई है ये प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और इसका जो कैचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र है, वो 2,59,000 वर्ग किलोमीटर। और जो इसका जो कैचमेंट एरिया है जल ग्रहण उसका 27% महाराष्ट्र राज्य में है, 44% कर्नाटक में है, 29% आंध्र प्रदेश में है। इस प्रकार से ये 3 जो राज्य है उनमें बहती हुई अपने कैचमेंट एरिया अपनी सहायक नदियों के साथ में इसका जो कृष्णा नदी है इसका जो ओरिजिन है, उद्गम है, वो महाबलेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं, महाबलेश्वर नामक स्थान से जो पश्चिमी सह्याद्री है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और वहाँ से ये अपनी सहायक नदियों के साथ में इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं ये दूध गंगा, पंचगंगा, कोयना है, घाट फरबा है, माल फरबा है, तुंगभद्रा है, भीमा है, मूसी है। इन सहायक नदियों के साथ में ये नदी 3 स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहते हुए ये जो गोदावरी का डेल्टा है उससे थोड़ा सा दक्षिण में ये भी अपना डेल्टा बनाती है और अपना जल है बंगाल की खाड़ी में उड़े होती है। इस प्रकार से 2 महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। उसका कारण है एक तो दक्षिण के जो लोग हैं उनकी जिस प्रकार से गंगा नदी में धार्मिक आस्था है, और दूसरा ये नदी है वो सतत वाहिनी है, यानी कि इसमें जैसे पूर्व मैंने चर्चा की कि इस नदी में जो जल है उसकी आवक है वो वर्ष भर बनी रहती है। और उसका कारण ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उससे इसका जो ऊपरी कैचमेंट एरिया है उसको जल प्राप्त होता है और लोअर कैचमेंट एरिया को लौटते हुए मानसून से जल प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसको दक्षिणी जो भारत है उसका जो राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। इसमें यहाँ पे चावल की खेती होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये इसकी लंबाई है वो 805 किलोमीटर और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो 87,900 वर्ग किलोमीटर है। जो कावेरी नदी है उसका ओरिजिन उद्गम है वो कर्नाटक का जो कुर्ग जिला है वहाँ से इसका कृष्णगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। कर्नाटक से ये तमिलनाडु और तमिलनाडु से आगे ये जो कराईकल है जो पांडिचेरी है उसका जो पार्ट है वहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है अपना डेल्टा बनाते हुए। इस प्रकार से जो इसका जो कैचमेंट एरिया है वो अधिकांश कैचमेंट एरिया यानी 56% है वो तमिलनाडु में है, 41% कर्नाटक में है और 3% केरल में है। जो कराईकल है, पुडुचेरी है, ये पांडिचेरी उसका भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन है। इस प्रकार से ये 4 जो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है उनके बीच में इसके नदी जल विवाद, भारत के मुख्य जो नदी जल विवाद है उनमें से एक ये कावेरी नदी जल विवाद भी है और कई प्राधिकरण बने हुए हैं। उन्होंने इसके जो जल का उपयोग है उसको लेकर जो गाइडलाइन है वो तैयार की और उसके हिसाब से ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है वो इसका जल का उपयोग करते हैं। जो चौथी महत्वपूर्ण नदी की यदि यहाँ पे देखें तो वो महानदी है प्रायद्वीपीय भारत की। ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है और इसकी जो लंबाई की यदि बात करें तो ये 858 किलोमीटर लंबी नदी है और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो 1,41,000 वर्ग किलोमीटर है। महानदी है वो छत्तीसगढ़ के जो रायपुर जिला है उसकी सिंगावा जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका ओरिजिन होता है और ये छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा से होते हुए और कटक के पास में अपना डेल्टा बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये इस पर जो हीराकुंड महत्वपूर्ण जो मल्टीपर्पज़ वैली जो है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है वो बनी हुई है। यहाँ पर ही जो रांची का पठार है वहाँ से 2 नदियों का ओरिजिन है प्रायद्वीपीय भारत की, सवर्ण रेखा और ब्राह्मणी।
सवर्णरेखा नदी है वो यहाँ से रांची की पठार से रांची के दक्षिण पश्चिम से निकल के पश्चिम बंगाल का जो मेदिनीपुर जिला है उससे होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस प्रकार से ये जो छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल उसकी महत्वपूर्ण नदी है। यहीं पर ब्राह्मणी नदी है वो महानदी के पैरेलल रांची के पठार से ओरिजिन होने के बाद में और ये 700 कुछ किलोमीटर बहने के बाद में ये भी यहाँ पर कटक से थोड़ा सा उत्तर में ये अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब वैतरणी नदी है वो उड़ीसा के केओंझर पठार से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में ये यहाँ पर कलकत्ता से पूर्व दक्षिण में ये अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण नदियाँ, इनके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो पेनार, पल्लार, वेगाई और ताम्रपर्णी। पेनार की यदि बात करें तो ये कर्नाटक का जो कोलार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इस नदी का ओरिजिन होता है और ये यहाँ से निकलने के बाद में यानी कि कर्नाटक से निकलने के बाद में आंध्र प्रदेश और जो आंध्र प्रदेश में बहते हुए नदी है वो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इस यहाँ से कोलार डिस्ट्रिक्ट से ही एक नदी का ओरिजिन और होता है और वो पल्लार है और ये भी अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। वेगाई तमिलनाडु का जो मदुरई शहर है वो उसके पास से एक नदी है, वहाँ वो उसका ओरिजिन होता है वेगाई नदी का। और ये नदी है वो जो पाक की खाड़ी है, पाक जलडंबू मध्य उसके ऊपर उत्तर की ओर ये अपना जल पाक की खाड़ी में गिराती है। मदुरई जो महत्वपूर्ण कल्चरल सिटी है दक्षिणी भारत की वो इसके ऊपर इस नदी पे बसा हुआ है। ताम्रपर्णी नदी ये जो पश्चिमी सह्याद्री है उसकी जो अगस्त मलाई पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ताम्रपर्णी नदी है उसका ओरिजिन होता है और यहाँ से ये नदी बहते हुए जो मन्नार की खाड़ी है उसमें ये नदी आके गिरती है, अपना जल है वो गिराती है। इसके अलावा बहुत सारी जो छोटी काफ़ी नदियाँ हैं, छोटी नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से बह के अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है।